हेलो एवरीवन, वेलकम टू वॉरियर डिफेंस इंस्टीट्यूट। सो बच्चों, हमने लास्ट टॉपिक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इनफैक्ट नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के ऊपर कवर किया था। तो आज हम उसी टॉपिक को लेकर के आगे कंटिन्यू करेंगे एंड उम्मीद करता हूं कि आप अपने घर में बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। बिकॉज बच्चों, केवल मेरली जस्ट लुकिंग एट द वीडियोस, केवल वीडियोस देख करके या टीचर्स ने जो आपको पढ़ाया सिर्फ उसको देख करके पढ़ करके याद करके ही आपको कुछ हासिल नहीं होगा। आपको अपना डेडिकेशन भी देना होगा। एक बहुत अच्छा स्लोगन किसी आप कह सकते हैं एक जेंटलमैन कैडेट से मैंने सुना था। ही सेड दैट आई डोंट स्टॉप व्हेन आई एम टायर्ड, आई स्टॉप व्हेन आई एम डन। इसका मतलब क्या हुआ? जब मैं थक जाता हूं मैं तब नहीं रुकता, लेकिन जब मैं फिनिश कर लेता हूं मैं तब रुकता हूं। वो ये जो आपका कोट है, ये कोट बहुत कुछ आपको कह जाता है। और आखिरकार स्टूडेंट लाइफ में मेरे को लगता है कि आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट इस समय पढ़ाई के अलावा और सेकेंडरी चीज कोई है ही नहीं। सेकेंड चीज आपके दिमाग में आनी ही नहीं चाहिए। आई डोंट से दैट यू डोंट गो फॉर व्हाट्सएप और फेसबुक और वीकेंड मूवीज एंड ऑल, बट यू हैव टू डू अ स्मार्ट वर्क। आप अगर 6 घंटे पढ़ते हैं और अपना होमवर्क कंप्लीट करते हैं तो यू आर फार बेटर देन दैट पर्टिकुलर गाय जो 10 घंटे पढ़ने के बाद भी आउटपुट नहीं दे रहा है। Isn't it? So स्मार्ट वर्क आपको ध्यान रखना है। चलिए अब आज का टॉपिक हम कवर करते हैं विद दैट नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एंड स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन जो हमने छोड़ा था। सो गाइस, हमने लास्ट वाले टॉपिक में जो कवर किया था उसको मैं छोटा सा फॉर जस्ट 2 मिनट्स में ब्रीफ कर देता हूं। वी हैव टॉक्ड अबाउट नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एंड स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, जिसमें आपको मैंने बताया था कि इसमें चेयरमैन और 4 अन्य सदस्य होते हैं। यहाँ पर भी एक चेयरमैन, 4 अन्य सदस्य। अगर मैं कहूँ अपॉइंटमेंट के बारे में तो यहाँ अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा होता है, जबकि यहाँ पर अपॉइंटमेंट गवर्नर के द्वारा होता है। ओके, सो यहाँ आपको अब टर्म के बारे में मैंने आज बताया है कि अगर एनएचआरसी के जो सदस्य हैं, ये 5 सदस्य हैं, इनका कार्यकाल अगर पूछा जाए तो ये 3 साल या 70 साल की उम्र तक जो पहले हो जाए, ध्यान रखेंगे, या तो 3 साल तक ये काम करेंगे। और अगर उस 3 साल के पहले इनकी उम्र 70 साल होने वाली है तो ये 70 इयर्स में रिटायर हो जाएंगे अपनी उम्र के। एग्जांपल, अगर मानो कोई व्यक्ति जो है 68 इयर्स में मेंबर बनता है तो वो 70 इयर्स में रिटायर हो जाएगा। Why would he go for 71? फिर वो 71 तक नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखा रहता है which ever is earlier। तो यहाँ पर SHRC के भी मेंबर्स जो होते हैं 3 या 70 साल उम्र के 70 साल तक या 3 वर्ष तक काम करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, भले ही इनको अपॉइंट राष्ट्रपति करता है, यहाँ इनको अपॉइंट गवर्नर करता है, तो यू हैव टू नोट डाउन कि इनको बताने वाली जो रिकमेंडिंग बॉडी है बेटा, यानी कि इनको जो रिकमेंड करेगी, राष्ट्रपति को कौन बताएगा कि कौन यहाँ आना चाहिए, तो एनएचआरसी के सदस्य कौन होंगे उसके लिए रिकमेंडिंग बॉडी है। उसमें एक प्रधानमंत्री, एक यूनियन होम मिनिस्टर, स्पीकर यानी कि लोकसभा का, डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा में, और लीडर ऑफ अपोजिशन दोनों हाउसेस के। तो अगर आप देखें तो ये 6 मेंबर की कमेटी है टोटल, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, तो अगर इसी के बिल्कुल सिमिलर मुझे यहां पर रिकमेंडिंग बॉडी बनानी है, मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ, तो आई होप सो आप इस क्वेश्चन मार्क को फुल कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं। मैं फिर भी आपके लिए यहां मेंशन कर रहा हूं, आप टैली कर लेंगे, पर कोशिश करेंगे पहले आप खुद यहां पर अपनी तरफ से भरेंगे, फिर आप मेरे इसमें से आंसर देखेंगे। ओके, तो जैसे कि प्रधानमंत्री यहां पर आया है तो यहां पर एक सीएम आ जाएगा, यहां पर यूनियन होम मिनिस्टर आया है तो यहां स्टेट होम मिनिस्टर आ जाएगा, यहां पर स्पीकर आया है तो हियर आल्सो वन स्पीकर विल कम, यहां पर एक डिप्टी चेयरमैन आया तो ध्यान रखेंगे यहां पर चेयरमैन आएगा, यहां पे डिप्टी चेयरमैन की जगह चेयरमैन। उसका कारण ये है, हमने यहां पर चेयरमैन को इसलिए नहीं बुलाया बेटा बिकॉज ही इज वाइस प्रेसिडेंट, एंड वाइस प्रेसिडेंट जो चेयरमैन है वो राज्यसभा का मेंबर नहीं है, तो इसलिए यहां हम डिप्टी चेयरमैन को बुलाते हैं। जबकि अगर मैं राज्य की बात करूं तो इन स्टेट वहां पर हमारे पास कोई वाइस गवर्नर नहीं होता। जैसे यहां पर तो वाइस प्रेसिडेंट की कंडीशन होती है, यहां वाइस गवर्नर नहीं होता, तो इसलिए बच्चों यहां पर चेयरमैन को हम डायरेक्टली बुला लेंगे बिकॉज चेयरमैन इज अ मेंबर ऑफ हाउस। और यहां पर भी लीडर ऑफ अपोजिशन बोथ हाउस। अब एक अंतर आपको ध्यान रखना है, यू नो दैट हर राज्य में विधान परिषद नहीं है, तो मैं यहां लिख रहा हूं लेजिस्लेटिव काउंसिल केवल 6 राज्यों में है, ओनली 6 स्टेट्स, जबकि बाकी सभी राज्यों में विधानसभाएं हैं, ऑल स्टेट्स, सभी राज्यों में विधानसभाएं हैं। तो जहां पर विधान परिषद नहीं है, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, तो वहां पर ये वाला मेंबर और इसी हाउस का एक मेंबर, ये 2 मेंबर नहीं होंगे, तो यहां पर वहां 4 मेंबर की कमेटी होगी।
अगर दोनों हाउस अवेलेबल हैं तो 6 मेंबर की कमेटी होगी। ये आपको थोड़ा दिमाग में रखना है, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हैं कि मैंने क्या इनके बारे में बता दिया है। मेंबर्स कौन होते हैं ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, कौन अपॉइंट करता है ये बताया था। फिर मैंने आज बताया है इनका कार्यकाल, इनकी रिकमेंडिंग बॉडी, और रिमूवल के बारे में भी मैंने आपसे बात किया था कि इनको रिमूव, दोनों जगह जो रिमूव होंगे वो राष्ट्रपति के द्वारा ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। और रही बात इनके फंक्शन की, तो आपको पता होना चाहिए मानव अधिकार आयोग हर प्रकार के कंप्लेंट्स, रिक्वेस्ट, इंक्वायरीज को चेक करता है। किसी भी प्रकार के मानव अधिकार को लेकर के अगर कोई उल्लंघन हो रहा है तो उस चीज की जानकारी, उस चीज की इन्वेस्टिगेशन करने का इनको पूर्ण अधिकार है। और ये लोग ध्यान रखेंगे फर्दर एम्प्लॉयमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते, फर्दर एम्प्लॉयमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो आप समझें, आज हमने एक टॉपिक कवर किया है एनएचआरसी और एसएचआरसी के ऊपर। मैंने कोशिश करी है कि बहुत बेसिक रख के, जिससे कि आप इन टॉपिक से बिल्कुल ना डरें। आप धीरे धीरे इन टॉपिक्स पर जब आप इस तरह के नोट्स बनाएंगे तो आपका मनोबल बढ़ेगा और आप फिर आपका मन करेगा, आप प्रयास करेंगे कि मैं और थोड़ा डेप्थ में जाके इसके बारे में पढूं। यूजुअली बच्चा क्या करता है कि सिर्फ चैप्टर नंबर 1 से लेके 5 तक पढ़ता है, बिकॉज आपके शुरू के जो 4 चैप्टर हैं 1, 2, 3, 4 एंड 4A, इनफैक्ट 5, इन चैप्टर्स में तो सिर्फ आर्टिकल्स दिए गए हैं बेटा आपको, आर्टिकल 1 से लेके 51A। तो इट इज चैप्टर नंबर 5 जो यूनियन के बारे में बताता है, तो ज्यादातर बच्चे सिर्फ यूनियन तक पढ़कर जाते हैं, इसके आगे के चैप्टर्स नहीं पढ़ते। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज नहीं पढ़ते, बच्चों को लगता है कि सिलेबस लेंथी हो रहा है, याद नहीं हो पाएगा, कॉम्प्लिकेटेड है, थियोरेटिकल है। सो डोंट वरी, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आपकी वो सारी चीजें हम आसान कर देंगे। आप देखो मैंने बहुत अच्छे फॉर्मेट में आपको तैयार करके दिया है, तो हो सकता है अगली बार आपको और बेहतर लगे कि हाँ मैं अब ये सारी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज भी पढ़कर आऊंगा। ओके, तो अगली क्लास में मैं आपके संग दोबारा से एक नया टॉपिक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के ऊपर ही बनाने वाला हूं। तो बच्चों तब तक के लिए जय हिंद।